Hello everyone, welcome back to my channel. Let's learn English with Priya Goyal. In this video, we are going to study about a poem titled as Our Mothers at a Meeting. In this poem, the poet is describing his experience of one evening when his mother was out of home for an urgent meeting and the stupid experiments in cooking food by his sisters. So let's see what had happened to him. Chapter 6 A Poem Our Mothers at a Meeting. मम्मी मीटिंग में. Our mothers at a meeting for some big important deal and couldn't be at home tonight to cook the evening meal. She left some short directions for my sister just to follow. Instead, my sister cooked up things impossible to swallow, like Brussels sprouts in vinegar and jelly beans in mustard, an onion pickle pudding and a lemon radish custard. She burned a stick of butter until the house was filled with smoke, then fried a pound of pepper with a half an artichoke. She put a whole banana in a blender with a stick, then mixed it up with tuna fish and baked it in a cake. So the author is saying that one evening their mother was at not home because she was having an important meeting. ऑथर कहते हैं, जो पोएट हैं, कहते हैं कि हमारी जो मम्मी है वो मीटिंग में है. क्यों? क्योंकि सम बिग एंड इम्पॉर्टेंट डील, उनकी एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़रूरी डील है जिसके कारण वो मीटिंग में है. एंड कुड नॉट बी एट होम टुनाइट, और आज रात को वो घर में नहीं रह सकती टू कुक द इवनिंग मील, जिससे कि वो शाम का खाना बना सके. शी लेफ्ट सम शॉर्ट डायरेक्शंस फॉर माई सिस्टर जस्ट टू फॉलो. इंस्टेड माई सिस्टर कुकड अप थिंग्स इम्पॉसिबल टू स्वैलो. उन्होंने अपना जब छोड़ा था तो कुछ शॉर्ट डायरेक्शंस दे के रखे थे मेरे सिस्टर को कि वो फॉलो करके कुकिंग कर सके. उन्होंने कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे मेरे सिस्टर को कुकिंग करने के लिए, बट इसके बजाय उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की बजाय मेरे सिस्टर ने जो खाना बनाया वो स्वेलो करना, उसको निगलना, यानी मीन्स उसको खाना इम्पॉसिबल था. दैट कुक्ड थिंग्स वर नॉट ईडेबल. लाइक ब्रसेल्स स्प्राउट्स इन विनेगर. उसने क्या किया, जो ब्रसल स्प्राउट्स होती हैं, एक वेजिटेबल होती है, उसको विनेगर में मिक्स कर दिया, और जेली बीन्स को मस्टर्ड में, सरसों में, अनियन पिकल को पुडिंग में डाल दिया जो कि एक स्वीट डिश होती है, और लेमन रेडिश को कस्टर्ड में डाल दिया. उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर डाले. शी बर्न्ड अ स्टिक ऑफ बटर. उसने बटर की पूरी एक स्टिक को, पूरी एक बट्टी को जला दिया जब तक कि पूरा जो घर था वो धुआं से भर नहीं गया, स्मोक से पूरा फिल नहीं हो गया. देन फ्राइड अ पाउंड ऑफ पेपर. और फिर उसने करीब 1 पाउंड पेपर ली, ब्लैक पेपर ली, उसको फ्राई किया, और एकदम हाफ, एक वेजिटेबल होती है जो कि बहुत ही फेमस है फॉरेन कंट्रीज में, आर्टिचोक, उसको करीब आधे, उसमें 1 पाउंड उसने पेपर डाल के बनाया. शी पुट अ होल बनाना. उसने एक पूरे बनाना को इन द ब्लेंडर विथ अ स्टिक. ब्लेंडर में स्टिक के साथ डाल दिया. स्टिक होती है थिक स्लाइस ऑफ मीट की एक स्लाइस ली और उसको बनाना के साथ मिक्स कर दिया, और फिर उसे ट्यूना फिश के साथ मिक्स करके उसका केक बना दिया. मीन्स जो पोएट है वो कह रहा है कि उसकी बहन को मम्मी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे बहुत सारे कि कैसे वो कुकिंग कर सकती है, हाउ शी कैन कुक द इवनिंग मील, बट शी डन सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स विद द कुकिंग एंड द फूड मेड बाय हर वॉज अनएडिबल. खाने लायक उसकी बची ही नहीं थी. She stirred some chocolate ice cream with garbanzo beans and bacon. A single bite was all it took to leave me feeling shaken. अब क्या किया उसने, चॉकलेट आइसक्रीम को मिक्स किया, स्टर किया, किसके संग मिलाया, गार्बेंजो बीन्स और बेकन के साथ. बेकन इज अ मीट ऑफ अ पिग दैट इज ऑल्सो फेमस इन फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज में बेकन बहुत फेमस होता है. तो उसने क्या किया, बेकन को और गार्बेंजो बीन्स को चॉकलेट आइसक्रीम के साथ मिक्स किया, और वो ऐसा बना था कि उसका केवल एक सिंगल बाइट मैंने लिया और
पूरी तरह से मैं एकदम हिल गया था, एकदम शेक हो गया था मैं। वी शुड हैव ऑर्डर्ड पिज्ज़ा बट वी डिडंट नो अलास माई सिस्टर इज़ द ओनली किड हु फ्लंक्ड हर कुकिंग क्लास। तो अब कहते हैं कि फिर एट लास्ट उसकी जो कुकिंग का एक्सपेरिमेंट्स था उसको देखने के बाद मुझे यही लगा कि हम लोगों को और पिज्ज़ा ऑर्डर कर देना चाहिए था। दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर अस, बट हाउ सैड इट इज़ दैट दे डोंट नो हाउ टू ऑर्डर एन पिज़्ज़ा। उनको नहीं पता था कि वो कैसे एक पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर सकते हैं, हाउ टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। माई सिस्टर इज़ दी ओनली किड, और कहता है कि मेरी ही सिस्टर शायद एक ऐसी बच्ची होगी जिसने अपनी कुकिंग क्लास में फेल हो गई, वो कि उसने एक भी चीज़ जो है वो ढंग की नहीं बनाई। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन सारे के सारे स्टूपिड एक्सपेरिमेंट्स थे, और इवन अ सिंगल बाइट ऑफ हर कुक्ड फूड इज नॉट गुड फॉर ईटिंग। तो इस पोएम में बस वो पोएट जो है वो इतना कहना चाहते हैं कि जो उनकी मम्मी जब मीटिंग के लिए घर के बाहर गई हुई थी और उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि कैसे कैसे, लेकिन उनकी सिस्टर ने फॉलो नहीं किया और अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर डाले, जिसकी वजह से उसका जो खाना बना था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खाने लायक नहीं था। तो एट लास्ट उनके मन में यही आया कि काश उन लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया होता, लेकिन दुख की बात ये थी कि उनको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना भी नहीं आता था। That's all.